हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक ऐसे बच्चे के साथ जिसको स्पीच डिले का प्रॉब्लम था। हालांकि उसको इनिशियली माइल्ड ऑटिज्म का ही डायग्नोसिस मिला था, जो कि अमूमन स्पीच डिले के केसेस को भी ऑटिज्म का ही डायग्नोसिस मिल जाता है। तो आज आप क्लियरली समझ पाएंगे कि स्पीच डिले विद ऑटिज्म कैसा होता है और स्पीच डिले विदाउट ऑटिज्म कैसा होता है। से पहले मैं उसकी आपको स्टोरी सुनाती हूँ, कैसे मैंने उस केस को ऑब्जर्व किया। तो 7-8 महीने पहले वो बच्ची मेरे पास आई थी। तो फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा यही था, जैसे मुझे आज भी याद है कि जैसे ही वो फर्स्ट टाइम मेरे डोर पे आई और मतलब जैसे ही उसने स्माइल किया, मैंने उसको स्माइल किया उसका नाम लेके, तो उसने भी स्माइल किया, यानी कि मुझे रिस्पांस दिया। अब यहाँ से समझ लो कि जो एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है 2-3 साल का, वो कैसा होता है। वो किसी के घर में जाएगा तो वो किसी को स्माइल नहीं करता है, यानी कि किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, यानी कि लोगों के साथ जो एंगेजमेंट है वो मिसिंग होता है उनमें। तो फर्स्ट साइन मैंने देखा, उसने स्माइल के साथ मुझे रिस्पांस दिया। देन वो घर में आई और घर में वो अर्नब को भी रिस्पांस दे रही है, यानी कि मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं तो वो उन सबको रिस्पांस कर रही है। तो ये था उसका प्लस पॉइंट। अब जो ऐसे पॉइंट्स जो उस टाइम पे उसके पेरेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे थे, यानी कि उनको टेंशन में भेज रहे थे, डिप्रेशन में भेज रहे थे इवन, कि वो पॉइंट्स ये थे कि उसका जो आई कांटेक्ट था और जो नेम रिस्पांस था वो पुअर था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मिसिंग था, लेकिन पुअर था उसका। दूसरा, स्पीच उसमें बिल्कुल भी नहीं था। वो इवन वन वर्ड तो आप दूर की बात है, वन अल्फ़ाबेट भी वो क्लियरली नहीं बोल पा रही थी। थर्ड, उसमें ओरल मोटर इश्यूज़ का प्रॉब्लम था। च्यूइंग का उसको प्रॉब्लम था, च्यूइंग वो बिल्कुल भी नहीं करती थी। इवन पानी को भी स्वेलो करने में वो डरती थी, पानी पिलाना भी बहुत मुश्किल था। और उस टाइम पे ओनली वो लिक्विड डाइट ले रही थी, वो भी बहुत मुश्किल से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनसे पेरेंट्स को डाउट हुआ कि हमें डायग्नोसिस कराना चाहिए, तो उसको माइल्ड ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला। तो फर्स्ट 5-10 मिनट्स उसको देख के तो मुझे ऐसा लगा कि इसको किसने ऑटिज्म का डायग्नोसिस दे दिया, ये ऑटिस्टिक नहीं हो सकती है। क्योंकि अब ऐसी स्टेज है मेरी, जब भी मैं किसी सस्पेक्टेड चाइल्ड को देखती हूँ जिसको स्पीच डिले का डायग्नोसिस मिला है या ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला है, तो मेरा दिमाग एकदम से कंपेयर करने लग जाता है उसको कि 2-3 साल का अर्नब ऑटिस्टिक कैसा था और ये बच्चा कैसा है। तो एकदम से ना वो डिफरेंस दिमाग में एकदम से तैयार हो जाता है और दिमाग बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंट केस है, ये ऑटिज्म का केस नहीं है। और 2-3 केसेस में मेरे साथ ऐसा ही हो गया, जिसमें मैंने एग्जैक्ट बता दिया। एक तो इंस्टाग्राम पे ही मुझे किसी ने वीडियो भेजा था, तो उस टाइम पे भी मैंने उनको बोला कि मुझे ये ऑटिज्म नहीं लग रहा है। और उसके 5-6 मंथ के बाद उनका कमेंट आया था कि मैम आपने सही बोला था, मैंने अभी अपने बच्चे का फिर से डायग्नोसिस कराया है और अभी उन्होंने बोला कि अभी इस बच्चे को ऑटिज्म नहीं है। तो एक और केस मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया है और एक ये थर्ड केस डिस्कस कर रही हूँ। तो जो दूसरा वाला केस था वो तो अर्नब के साथ ही पैरेलली उसकी थेरेपी चल रही थी, तो उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन ये दोनों केसेस, जो इंस्टाग्राम वाला है और ये जो अभी मैंने देखा है, ये मैंने अपनी आंखों के सामने ही मतलब ऑब्जर्व किए हैं। तो इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है गाइस। तो जैसे इस लड़की को मैंने देखा था, तो जैसे हम लोग उसके घर में जाते थे तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी थी गाइस, यानी कि पॉइंटिंग करना है और मुंह से कुछ बोलने की कोशिश करना है, आपकी आंखों में आंखें डाल के। जैसे मैं उसके घर जाती थी तो मेरी आंखों में आंखें डाल के वो कुछ करके कुछ ऐसे बोलेगी, लेकिन वर्ड्स कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रही है। तो यहाँ से एक कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ साथ में, कि जो स्पीच डिले विदाउट ऑटिज्म होता है उसमें बच्चे का लोगों के साथ एंगेजमेंट अच्छा होता है, सोशलाइजेशन अच्छी होती है। नंबर 2, बच्चे में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वो मतलब नॉन वर्बली ही सही, लेकिन आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप क्या बोल रहे हो उसको वो समझ पाते हैं। तो यहाँ से उस बच्चे को कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग सी स्टेट हो जाती है कि क्या चीज़ मिसिंग है, ओनली स्पीच मिसिंग है, सिर्फ वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बाकी आपको ऐसे लगेगा कि मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, वो लोगों को देख के स्माइल करता है, लोगों में उसको इंटरेस्ट है, बच्चों में खेलने का उसको इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चीज़ है जो मिसिंग है।
तो ऐसे में पेरेंट्स डायग्नोसिस कराते हैं और अमूमन माइल्ड ऑटिज्म का ही डायग्नोस मिलता है। स्पीच डिले का मैंने बहुत कम देखा अभी तक कि किसी को स्पीच डिले का डायग्नोसिस मिला हो। तो स्टार्टिंग में 2-3 सिम्टम मैच कर जाते हैं ऑटिज्म के साथ, आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्ड। अब जब बच्चे का स्पीच नहीं है, बच्चा कन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा कर ही नहीं रहा है, तो आई कांटेक्ट और नेम रिस्पॉन्स जो है वो पुअर होते ही हैं ऑब्वियसली। और ऑटिज्म में भी यही चीज़ होती है, जब तक बच्चे बोलते नहीं हैं, बच्चे कम्युनिकेट करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक बच्चे का आई कांटेक्ट और जो नेम रिस्पॉन्स है वो पुअर रहता है। और उसके बाद आप देखो तो आपको एक्टिविटी की करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर बच्चे का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब स्टार्ट हो जाता है, वर्बल भी नहीं, मैं नॉन वर्बल बोल रही हूँ, तो उस टाइम पे आप नेचुरली देखोगे हमारे ऑटिस्टिक बच्चों का भी आई कांटेक्ट और नेम रिस्पॉन्स जो है वो ठीक होने लग जाता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि उस बच्ची की अभी की सिचुएशन कैसी है। तो जस्ट लास्ट वीक मैंने बर्थडे पार्टी में उसको देखा और मेरा रिएक्शन ऐसे था, मतलब बिल्कुल शॉकिंग, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सस्पेक्ट था, ये डाउट था कि ये स्पीच डिले का ही केस है, लेकिन मुझे लगा कि ये 5 इयर्स तो लगा देगी। उस टाइम पे उसकी ऐसे थी 3-3.5 साल की थी, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 5 ईयर तक मतलब एंड में पहुंचते पहुंचते वो अपना लैंग्वेज फुल डेवलप कर लेगी। लेकिन उसने मुझे शॉक कर दिया। उसने उससे भी पहले, अभी 4 ईयर का ही एज है आई थिंक, तो उसने 7-8 महीनों में ही इतना चेंज है उसकी लैंग्वेज में। फुल सेंटेंस फ्रेम करना है, लोगों के साथ बात करना है, अंडरस्टैंडिंग, मैं शॉक्ड हूँ। और मैं अभी बोलते बोलते भी आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से वो चीज़ महसूस हो रही होगी कि मैंने क्या देखा है। तो ये एक मैजिक ही होता है। जो स्पीच डिले है विदाउट थेरेपी, तो इन लोगों ने कोई बच्ची का कोई थेरेपी भी नहीं कराया, विदाउट थेरेपी वो चीज़ क्योर हो गई। तो स्पीच डिले कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बच्चे का एंगेजमेंट अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है। हमारे ऑटिस्टिक बच्चे ना तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर पाते हैं 2-3 साल तक, 3 इयर्स तक तो आप पकड़ के ही चलो, 3 इयर्स तक तो वो पॉइंटिंग कुछ नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन उनमें नहीं होती है और लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अब एक और डिफरेंस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्पीच डिले विद ऑटिज्म और विदाउट ऑटिज्म में क्या होता है। जो विद ऑटिज्म होगा, यानी कि एक ऑटिस्टिक बच्चे का जो स्पीच डिले होता है, उसमें जब 3 ईयर के बाद ही हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि वर्ड्स को रिपीट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, और जो स्पीच डिले का केस है वो भी 3 ईयर के बाद ही आपको दिखेगा कि वो मतलब लैंग्वेज जो है उसकी थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगती है, स्पीच आने लगती है। तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है, लेकिन अब डिफरेंस कैसे पता करेंगे। जब ऑटिस्टिक बच्चा बोलना स्टार्ट करता है 3 ईयर के बाद, तो वो वर्ड्स को रिपीट ही करते रहता है, यानी कि मीनिंगलेस टॉक होती है। वो रिपीट कर रहा है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, यानी कि उन वर्ड्स को वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते ही नहीं है। लेकिन स्पीच डिले विदाउट ऑटिज्म वाला जो बच्चा होता है, वो जैसे जैसे वर्ड्स को एक्वायर करते जाता है, वोकैबुलरी बढ़ती है, लैंग्वेज को डेवलप करता है, तो वो उसको इमीडिएटली अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि वो बच्चे रिपीट नहीं करते हैं, मतलब मीनिंगलेस टॉक उनमें नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब स्पीच आती है तो फटाफट ये बच्चे जो हैं वो उनका लैंग्वेज जल्दी जल्दी जो है वो डेवलप हो जाता है। तो आप देखो 7-8 महीने में ही क्या डिफरेंस है उसमें। तो जबकि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे 3 ईयर के बाद 1 वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, मीनिंगलेस टॉक आती है उसमें, तो फ्रेजेस को रिपीट करते रहते हैं, और 5 इयर्स में जाके उनका जो फ्रेज स्पीच है, यानी कि 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके बोलना, वो आता है, जैसे मैंने अर्नब का देखा था। और 6-7 ईयर के बाद वो सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, ये लिमिटेड स्पीच वाले, लिमिटेड लैंग्वेज जिन बच्चों की होती है उसका होता है। हालांकि ऑटिज्म में भी एक कैटेगरी ऐसी है जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, वो बच्चे भी फुल लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्पीच डिले और हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, तो स्पीच डिले का तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो नेचुरली क्योर हो जाता है। अब हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म का मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि ये बच्चे भी 5-6 ईयर तक जाके अपनी फुल लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंस यही होता है कि हाई फंक्शनिंग वाले ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं, उनका IQ भी नॉर्मल से ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ सेंसरी इशूज़ जो हैं वो रह जाते हैं। एक ऑकवर्ड सा बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप डिफरेंस कर पाते हैं कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चे से थोड़ा हटके हैं। तो 3 सिचुएशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं लैंग्वेज से रिलेटेड: स्पीच डिले विद ऑटिज्म, स्पीच डिले
विदाउट ऑटिज्म, और ऑटिज्म में भी एक कैटेगरी हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म जो फुल लैंग्वेज डेवलप करती है, और एक कैटेगरी ऐसी जो लिमिटेड लैंग्वेज डेवलप करती है। तो जैसे अर्नब का पैटर्न मैंने आपको बताया है, अर्नब लिमिटेड लैंग्वेज वाला बच्चा है जिसका लैंग्वेज अभी तक फुली डेवलप नहीं हुआ है। तो मे भी अर्नब में एप्रैक्सिया का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि एप्रैक्सिया की वजह से ही ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनको लैंग्वेज प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होता है और सेंटेंसेस फ्रेम करने में प्रॉब्लम होता है। और एप्रैक्सिया भी एक आप बोल सकते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है। और वो चीज़ आपको कैसे पहचानोगे, वो ऐसे ही पहचानोगे जैसे अर्नब जब सेंटेंसेस बोलता है तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, यानी कि से को, ने को, ये सब आगे पीछे होता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया तो वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है तो रॉन्ग सेंटेंसेस वो फ्रेम करता है, यानी कि उसको लैंग्वेज को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मे बी उसको एप्रैक्सिया का प्रॉब्लम है। तो ये कुछ बातें हैं ऑटिज़म के बारे में जो मुझे रिसेंटली कुछ नए फैक्ट्स मुझे पता चले हैं, एंड आई होप आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मेरे बच्चे को स्पीच डिले का प्रॉब्लम है या फिर ऑटिज़म भी है साथ में। सो आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।